हमारा टॉपिक कॉलरा चल रहा था, ठीक। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कॉलरा के बारे में, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि एल्गल जीन से होता है, ठीक। ये एल्गल जीन से होता है। साथ ही हमने क्या पढ़ा कि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, वो एसेक्सुअल होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, इसमें क्लोरोकप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एज वेल एज इसको हम शूप के शेप में यूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी लोग स्पेस में इसको शूप के रूप में यूज करते हैं। साथ ये आपका मराइन एज वेल एज टेरेस्ट्रियल बोथ एरिया में ये पाया जाता है, ठीक। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये जो है काफी इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स होते हैं, ओके। और इसके जो बेसिकली 4 मतलब इसके जो 8 स्पीसीज होते हैं, जिसमें से 4 जो है इंडिया में पाए जाते हैं और बाकी 4 जो है वो फॉरेन में पाए जाते हैं। ये अभी तक इसका क्या था, हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा उसका पूरा कंक्लूजन था, ठीक। अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले ये कॉलरा है, ठीक। ये हम जानते हैं ये क्लोरोप्लास्ट से भरा हुआ होता है, पेरनोइड होता है इसमें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें ऑर्गेन्स कुछ पाए जाते हैं, ठीक। तो इसके हमको क्या पढ़ना था, इसके इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस पढ़ने थे, ठीक। जितने भी यूजफुल एक्सपर्ट्स हैं उनको देखना था। तो इसमें क्या है कि जो दिस एल्गा इज ऑटोफाइटिक, कहने का ये मतलब है कि जो एल्गा है ऑटोफाइटिक मतलब होता है जो खुद से खाना भी बना सकते हैं, ठीक। विथ इट्स फोटोसिंथेसिस, से ये खाना बना सकते हैं। इनमें बायोकेमिकल सिस्टम होता है जैसे कि फंगीज, जैसे कि एंजियोस्पर्म होता है। तो एंजियोस्पर्म हमें पता है एंजियोस्पर्म किसके लिए होता है, एंजियोस्पर्म आपके मेल पार्ट्स, ठीक। जो मेल प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म उनमें होता है। और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म फॉर फीमेल्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इट हैज बीन क्लासिक मटेरियल फॉर स्टडीज इन द साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑन क्लोरोफिल। जब हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें एक अलग तरीके से, क्लासिकल मतलब एक बहुत पुरानी मटेरियल ये है पढ़ने के लिए, क्योंकि सबसे अगर आप थोड़ा सा वो देखिए, चार्ट देखिए, चार्ट में ऐसे तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि सबसे पहले वाटर था, फिर सबसे पहले कौन आया था, तो एल्गास आए थे। एल्गास के बाद फिर ये कहते हैं आपको ब्रायोफाइट्स मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद आपको फंगी मिलते हैं, फिर आपको क्या कहते हैं ऐसे मिलते रहते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आपको टेरनॉइड्स, ये सब मिलते हैं। तो सब क्या है, ये सब चीजें हम चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करते हैं, एल्गा, क्योंकि सबसे पहले कौन आया है, एल्गास आए हैं, ठीक। तो इसीलिए ये बहुत क्लासिकल मटेरियल है। क्लासिकल मटेरियल बहुत पुराना मटेरियल ही है, इस पे बहुत पहले से ही रिसर्च किया जाता है। इसमें क्या क्या मेन चीज हम इसमें क्या रिसर्च करते हैं, तो इसके क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन सब के बारे में, ठीक। के बाद इट कैन बी ग्रो इजली एंड क्विकली अंडर कंट्रोल कंडीशन, कहने का ये मतलब है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है एक कंट्रोल कंडीशन में। इसको ना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है ना कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, और 12 महीने ही ग्रो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो पानी के अंदर जाओ या फिर लेक के अंदर जाओ, किसी मतलब अगर पॉन्ड हो इनके अंदर जाओ तो आप देखोगे कि वहां पे ऐसे ऐसे जमे हुए होते हैं, मतलब छोटे 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 पेड़ होते हैं, तो वो क्या है, वो एल्गाज होते हैं, ठीक। और क्लोरोफिल जो है एल्गा की ही कैटेगरी में है, ये हमको पता है। उसके बाद हम एक साइंटिस्ट की बात करेंगे जो कि बॉटनिस्ट हैं, ठीक है। वो बॉटनिस्ट हैं जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, वो जर्मन के साइंटिस्ट, उनका नाम ओटोन वर्बर्ग है। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट यही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एल्गा में फोटोसिंथेसिस की स्टडी की थी, ठीक, उसका यूज किया था। और वो कौन है, ये है वो, ठीक है। अगर आप इनको देखो यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ओटोन वर्बर 1919 में इन्होंने सबसे पहले एल्गा की स्टडी की थी। फिर ये हमने कल देखा था डायग्राम कि मैराइन में भी इस तरह से, जैसे कि किसी भी क्लोरल रेट में, क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं,
तो उसमें क्या है, जब सिम्बायोटिक की रिलेशनशिप शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म से वो क्या कर सकते हैं, फूड अपना ले सकते हैं। सिम्बायोटिक एज वेल एज ये कैसा रिलेशनशिप इनके साथ रहता है, इनके साथ पैरासिटिक रिलेशनशिप भी रहता है। पैरासिटिक रिलेशनशिप, ये अगर कोई लिविंग है फूड तो ये पैरासिटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, और किसी डेड ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं ये फूड तो ये पैरासिटिक सॉरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में स्पेरोफाइट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, इस तरह से होता है कि ना आपको नुकसान होने वाला है ना हमको नुकसान होने वाला है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। ठीक, फिर ये जो जूसेस है अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी स्पेस के बारे में हम पढ़ेंगे, स्पेस के मैन के बारे में तो उनकी स्टडी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे यूजफुल एक्सपर्ट्स की बात करेंगे। यूजफुल एक्सपर्ट्स में हम अपने आप जूस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है कोलरा पेनोइडोसिया चिक, इसको 1913 में सबसे पहले देखा गया था और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, इसका भी यूज होगा। देखिए मेज, अगर आप देखोगे ना कितने भी कोलरा का डायग्राम देखो, उनका क्लासिफिकेशन कितना भी देख लोगे तो बेसिकली आप यही पाओगे कि कुछ इसी तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, साथ में देखो तो यहाँ पे आप ये देखो कि कैल्विन एंड हिज को वर्कर्स हैव यूज्ड कोलरा इन डार्क रिएक्शन इन कैल्विन साइकिल। कैल्विन और उनके जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या कहते हैं कोलरा को यूज किया था कहाँ पे, डार्क रिएक्शन जो कैल्विन साइकिल थी, तो एक वहाँ पे डार्क रिएक्शन था ना, तो और साथ ही साथ आपका लाइट रिएक्शन भी होता था। दो तरह का रिएक्शन था, एक डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो केल्विन ने कोलरा को डार्क रिएक्शन में यूज किया था। ठीक, और उन्होंने इसको हिल रिएक्शन में भी यूज किया था। साथ ही हम बात करें और तो हम ये देखेंगे कि जो कोलरा स्पीशीज है, ठीक, इसमें जो है किसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो एक्सपेरिमेंट किया गया था कोलरा पेर्नोइडोसा में। कोलरा पेर्नोइडोसा वही ये जो कोलरा पेर्नोइडोसा है इसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक, द यूज ऑफ दिस एल्गा इन एक्सपेरिमेंट आर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इस एल्गा पे किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर दिया गया, कैसे कर दिया गया, कुछ कारण होंगे ऐसे, कुछ मतलब उनको मिला होगा फेवरेबल कंडीशन इसके अंदर, इसलिए कर पाए होंगे। तो क्या क्या इसके अंदर क्वालिटीज थी, पहली चीज ये थी कि सिंपल सेल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ था कि यूनिसेलुलर है। ठीक, तो सिंपल सेल स्ट्रक्चर होने की वजह से इस पर एक्सपेरिमेंट जो है बहुत आसान से और बहुत इजीली हो गया। ठीक, इसकी जो पूरी इंटायर बॉडी है, जो अंदर की बॉडी है किसकी तरह है, क्लोरोप्लास्ट की तरह। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका बेसिकली आप समझा, क्लोरोप्लास्ट जो है लीव्स में, ठीक, इसी वजह से। उसके बाद हम देखेंगे द कोलरा कल्चर आर इजली टू मेंटेन। कहने का ये मतलब है कि जो कोलरा का कल्चर है ग्रोथ कराते हैं तो ये बहुत आसान से बन जाए और इजिली क्या कहते हैं इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक, कोलरा हो गया, एल्गी जो आपका हो गया है अगर, तो उसको आप क्या करोगे, उसका फिर आप क्या कहते हैं ड्राई कर लो, ड्राई करने के बाद आप क्या करो उसको, ठीक, उसके बाद इट हैज राइट कंटामिनेशन। कहने का ये मतलब है इसके अंदर ऐसी क्षमता भी है कि भी गंदगियां हैं। ठीक, कंटामिनेशन मतलब गंदगी, इसके अंदर ऐसा होता है कि जितनी भी गंदगी है उस चीज को क्या करती है, अवॉइड कर देती है, मतलब हटा देती है। ये अपने साथ गंदगी को लेकर नहीं चलता है। साथ ही साथ इट ग्रो वेल इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये बहुत आराम से हर तरह के वातावरण में ग्रो कर सकता है, इसके अंदर ये भी क्वालिटी है। उसके बाद द कॉलर पिगमेंट विच इट कंटेन एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अदर ग्रीन प्लांट। इसके सारी वैसी क्वालिटीज हैं जो कि बाकी ग्रीन प्लांट्स के पास है, क्योंकि ऑटोट्रोफिक है, मतलब खुद से क्या करते हैं अपना फूड बना सकता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि बेसिकली हम लीव्स में देखते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं लीव्स में क्लोरोफिल होते हैं ना, तो क्लोरोफिल्स में जो आपका गेमीज ये सब हुआ, तो क्लोरोफिल में तो फूड बनता है। ओके, तो इसके पास ये सारी सिमिलरिटी है, सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सारे फोटोसिंथेसिस प्लांट ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। कॉलरा
is used during long flight in the space and space researcher. कॉलरा को हम स्पेस और स्पेस रिसर्चर में लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं। जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो कॉलरा का जूस पीते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बहुत हाई फूड वैल्यू होती है, लगभग 50% इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, 20% कार्बोहाइड्रेट और 20% फैट। तो बेसिकली 50% प्रोटीन, जो कि अगर आपका पल्स देखो तो उसमें 22% प्रोटीन प्रेजेंट होता है पल्स में आपका। ठीक, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर आप देखो तो कॉलरा में ही प्रेजेंट है। इन यंग कल्चर द प्रोटीन कंटेंट इज हाई। ठीक, यंग कल्चर कहने का ये मतलब है कि अगर रिसेंटली कॉलरा हुआ है, ठीक, जैसे कि अभी जस्ट अलगा एक ग्रो हुआ हमारा कॉलरा, जो हमारा ग्रो हुआ, तो अगर वो नया प्लांट है जिसके भी बेबी प्लांट है, थोड़ा सा मैच्योर हुआ, ओल्ड नहीं मैच्योर यहाँ पे बात चल रही, एकदम जो प्योर ग्रीन है, तो उसमें जो प्रोटीन की वैल्यू, जो क्वांटिटी है, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्डर वन। ठीक, फिर हम बात करें एज द कल्चर ग्रो ओल्डर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज इंक्रीज। कहने का ये मतलब है कि जब कल्चर है, मतलब जो हमारा कॉलरा जिसको हम कल्टिवेट कर रहे हैं, जिसको उगा रहे हैं, वो अगर थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? प्रोटीन की मात्रा कम होती है और फैट और कार्बोहाइड्रेट, ठीक, तो फैट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। जबकि वही अगर यंग कल्चर है, नया नया कॉलरा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी लेकिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। ये जो है कॉलरा, लाइसीनियम, इन सब का भी यूज आएगा। ठीक, कॉलरा, पैरासिटाइज, देखो डायग्राम कैसा है। पैरासीटा हम लोग जानते हैं ना, पैरासीटाम एकदम स्लीपर शेप होता था ऐसे करके, तो ये कॉलरा पैरासीटिया इस तरह से दिखता है आपका। उसके बाद कॉलरा कंडक्ट्रिस, देखो शेप सिमिलर ही है। अगर आप पैरासीटा का भी शेप देखो तो नॉर्मल एक पैरासीटा बना ले रहा है, ठीक है, एक स्लीपर शेप बना रहा है, लेकिन इसका कॉलरा कैसा प्रेजेंट है? वही स्पेरिकल शेप इसमें कॉलरा प्रेजेंट है। उसके बाद कॉलरा इप्सोडियास, वही सिंगल बॉल शेप, मतलब सर्कल शेप में प्रेजेंट है। ओके, और आप ये देखो, तो ये जो है कॉलरा जो है सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, इस वजह से कैसा है इसमें, इस वजह से देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें पता है कि क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है ना आपको हार्मफुल ना हमको हार्मफुल। तो ये हाइफन है, फंगी है, ये हाइफन है, ये पूरा एल्गा है, ये माइसीलियस है, ये मशरूम है। ठीक है, एक मशरूम है, मशरूम में फंगी है, तो इसके माइसीलियस से ऑर्गेनिक मटेरियल है। वेट, एक मिनट, समथिंग इज लेफ्ट। या